आज का टॉपिक है स्लैटर्स रूल। हेडिंग क्या लिखा है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको जेड स्टार भी बोल सकते हैं। ये जेड इफेक्टिव होता क्या है, तो जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों रुका है, वो बाहर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग मूव करते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस का इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे यहाँ पे 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूट्रॉन को हम काउंट नहीं करते, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। मान लो 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है, 10 प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, +10 चार्ज हो जाएगा। तो ये +10 चार्ज या +10 न्यूटन का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। ये +10 न्यूटन फोर्स के साथ ये न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब सपोज इसको तो बोलते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज। कितना न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे, सपोज मान लो हमने 10 प्रोटॉन रखा है तो ये 10 न्यूक्लियर चार्ज है। अगर हम 11 रखते तो 11 न्यूक्लियर चार्ज हो जाता। अब होता क्या है, ये जो चार्ज होता है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। ओके, मान लो इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं। तो अगर उस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं और यहाँ पे चार्ज कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स इस आउटर सेल पे लग रहा था, तो क्या हो रहा है, अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस आउटर सेल पे लग रहा है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो इसको क्या कर रहा है, रिपल भी कर रहा है। तो टोटल अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लगेगा, इसको तो हमने बोला न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब ये दो न्यूटन का फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपल भी कर रहा है, तो टोटल कितने न्यूटन का चार्ज लगेगा, तो 10 - 2। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन का फोर्स इसको अट्रैक्ट करने में लगेगा। तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि न्यूक्लियस अगर अपना न्यूक्लियर चार्ज से इसको अट्रैक्ट करता है तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो रिपल करता है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल आएगा। जैसे अब हमें इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 2। ठीक है, यहाँ पर 10 हमारा क्या है, यहाँ पे 10 हमारा है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे 2 हमारा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये फोर्थ शेल है और इसके बाहर भी एक शेल है। ठीक, और इस वाले शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, सपोज लो d ऑर्बिटल है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर लेंगे, एक स्क्रीन बना लेंगे। इस स्क्रीन की वजह से जो नेट इसका फोर्स था इस इलेक्ट्रॉन के लिए अब वो फोर्स नहीं लग पाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्क्रीन बना लिया है, जिसकी वजह से इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा कम हो गया है। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये अब जब यहाँ पे एक स्क्रीन बन गया है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, इसको बोलेंगे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो अगर हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, अगर हमें किसी का जेड इफेक्टिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव के लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Z - सिग्मा। यहाँ पे Z क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा क्या है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज अभी मैंने आपको बताया, मान लो 10 न्यूटन का
फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, और उसमें से 2 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है। तो टोटल कितना इफेक्ट आ रहा है न्यूक्लियस का आउटर सेल पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से माइनस कर देंगे किसका, जो अट्रैक्शन है, टोटल जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें से हम माइनस कर देंगे रिपल्सन को। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है जो जेड इफेक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट रिप्रेजेंट नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही तो है ना, ये नेट न्यूक्लियर चार्ज है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें नेट अट्रैक्शन निकालना है, टोटल कितना अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस पे है, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन जितना अट्रैक्शन लग रहा है, जैसे मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है, 20 का लग रहा है, 12 का लग रहा है, माइनस रिपल्सन कितना ये इसको रिपल कर रहा है, उसी रिपल्शन को हम बोलेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, और अट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम डिनोट करेंगे जेड से। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हमें जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड इफेक्टिव हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जेड तो पता है, टोटल अट्रैक्शन कितना है ये तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हम स्लैटर रूल का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं स्लैटर रूल होता क्या है। तो जो आपका स्लैटर रूल होता है उसको पहले समझ लेते हैं। केस 1, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट फॉर NS और NP इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, राइट कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट according to radius and count electron in each shell, ठीक है। जैसे मान लो हमको किसका लिखना है, मान लो हमको लिखना है Zn का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। हमने क्या किया है, हमने कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का लिखा और काउंट किया इलेक्ट्रॉन को ईच सेल। अब देखो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल। तो यहाँ पे ये आपका n हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा और ये n-3 हो जाएगा। यहाँ n में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ n में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहला रूल तो ये है। ओके, उसके बाद फॉर ईच इलेक्ट्रॉन अगर हमारा n लेवल है, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो 0.35 होगी। अगर हमारा n-1 लेवल है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो 0.85 होगी। और अगर हमारा n-2 या फिर फर्दर आगे का जो होगा उसके लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके, तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमें सिग्मा कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लो हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है सिग्मा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट क्या, सिग्मा
सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन Zn, 4s इलेक्ट्रॉन इन Zn। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इसका हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ओके, हमें निकालना किसका है, 4s का, हमें इसका निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बच्चा, जिसका हमें सिग्मा कांस्टेंट निकालना होता है उस वाले शेल का, हम उस वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। रीजन क्या होता है, अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे मतलब उस इलेक्ट्रॉन को हम रेफरेंस मान के दूसरे का रिपल्सन देखते हैं। तो अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मान के दूसरे का रिपल्सन देखेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 18, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमारा कौन सा शेल हो जाएगा, ये हमारा n शेल हो जाएगा, ये n-1, ये n-2 और ये n-3। ठीक है, तो n-3 के लिए जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1, और n-2 के लिए भी जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं थोड़े टाइम के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन और कौन सा शेल में है, n-2, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कौन सा शेल है, n-1, n-1 की वैल्यू क्या है, 0.85। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इंटू क्या कर देंगे, 0.85। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n सेल है तो किससे करेंगे, 0.35। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा किसके लिए था, ये हमारा रूल था स्लैटर रूल, किसके लिए, s और p इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम जानते हैं स्लैटर रूल d और f इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ से आपका सिग्मा निकल आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, आप मान लो x वैल्यू आई तो ये आपकी किस क्या हो जाएगी, सिग्मा की। ठीक है, अब अगर हमें z इफेक्टिव निकालना है तो इजी है, z इफेक्टिव होता क्या होता है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। तो सिग्मा हमारा कितना है, x आया है, मान लो जिंक है, जिंक का टोटल चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, 30। तो 30 माइनस वो करोगे तो हमारा z इफेक्टिव यहाँ पे आसानी से निकल आएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा था n और s और p इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम देखते हैं d और f इलेक्ट्रॉन के लिए। तो केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, केस 2 हमारा हो जाएगा फॉर nd एंड nf इलेक्ट्रॉन। तो nd और nf इलेक्ट्रॉन के लिए रूल तो सेम रहेगा, सिर्फ सिग्मा, ये जो वैल्यू है सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन क्या हो जाएगा, nth सेल के लिए क्या हो जाएगा, nth लेवल के लिए क्या हो जाएगा, लेवल के लिए क्या हो जाएगा 0.35, और बाकी जितने भी लेवल है n-1 या n-2 इन सभी के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा d और f इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल है हमारा कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन जिंक। ठीक है, वही करेंगे, 3d इलेक्ट्रॉन हमें देखना है, हम क्या करेंगे 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ये है, सबकी नंबरिंग कर लेंगे, सबके शेल में इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। हमें निकालना किसका है, 3d इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो जब हमें इसका निकालना है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रिपल्सन सिर्फ यहाँ तक देखना है। तो इसको हम थोड़े टाइम के लिए रिमूव कर देते हैं। ओके, अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें एक को रेफरेंस मान के उसका रिपल्सन देखना है, ठीक है। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा कौन सा सेल है, एन शेल है, ये हमारा n-1 है और ये हमारा n-2 है। ओके, अगर ये हमारा एन शेल है, एन शेल की वैल्यू क्या थी हमारी, कितना है इसमें, 17 इंटू कितना हो जाएगा, 0.38। यही तो था ना एन शेल की वैल्यू, 0.35। यहाँ पे n-1 की वैल्यू अभी मैंने बताया डी और एफ के लिए क्या हो जाएगा, 1। तो 8 इंटू 1 प्लस लगा दो बीच में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, n-2 लेवल की जो वैल्यू है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 + 8 प्लस क्या हो जाएगा 17 इंटू 0.35। ये हमारी सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। जब हमारी सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी तो जो भी सिग्मा की वैल्यू आएगी उससे हम z इफेक्टिव अब आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब zn के लिए क्या हो जाएगा, ये 30 माइनस हमने जो भी वैल्यू यहाँ निकाली है, मान लो x निकाली है तो वो, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, z इफेक्टिव निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।